इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज के, नकली संदेशवाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया। अब इस दास के सामने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत समाधान बता रहे हैं, और इस विषय में केवल एक ही दास है, ये सबको सत्य ज्ञान देता है, शास्त्र को साधना बताता है, तो दूसरे संत जन इससे शुद्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है। आलोचना करना तो पाप है, लेकिन सत्य कहना पुण्य होता है। कहते हैं सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रॉन्ग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार नवरात्रि, जिसे भारत में प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है और इसी दौरान जगह जगह माता दुर्गा के 9 रूपों की मूर्ति स्थापित की जाती है और श्रद्धालुओं द्वारा माता दुर्गा को खुश करने के लिए नवरात्रि व्रत भी रखे जाते हैं। और नवरात्रि के इस पर्व में 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों को पूजा जाता है और अंततः 9 दिनों के बाद उन मूर्तियों को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या नवरात्रि पर्व मनाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है? क्या नवरात्रि व्रत रखने से देवी दुर्गा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है? क्या नवरात्रि मनाने का निर्देश किसी भी सदग्रंथ में दिया गया है? तथा क्या मूर्ति पूजा करना शास्त्र सम्मत है? तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी कि देवी पुराण के 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर एक ब्रह्म की साधना करो, जिसके जाप का ओम मंत्र है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी और साधक ब्रह्म लोक में चला जाएगा। इससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जी अपनी पूजा करने के लिए भी मना कर रही है और श्रद्धालु जन देखा देखी मनमाने ढंग से माता दुर्गा की पूजा किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर माता ने अपनी पूजा